नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। ये नदी अफवाह तंत्र का अगला लेक्चर है जिसमें हम आज देखेंगे सोन नदी सोन गंगा अफवाह तंत्र। सोन गंगा है सोन नदी अफवाह तंत्र। ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है हमारे छत्तीसगढ़ में। हमने इससे पहले महानदी अफवाह तंत्र और गोदावरी नदी अफवाह तंत्र को देखा है। तो आपने अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियोज़ को देखिएगा, ठीक है। आज शुरू करते हैं सोन नदी अफवाह तंत्र। तो ये जो नदी अफवाह तंत्र है वो छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग पर स्थित है, उत्तर भाग पर। और ये उत्तर भाग का ढाल ना उत्तर की ओर होने के कारण जो छत्तीसगढ़ की उत्तर की जो सारी नदियाँ वो सोन नदी में जाकर मिलती हैं और वो सोन नदी आगे गंगा में जाकर मिलती है, इसलिए इसे सोन नदी या सोन गंगा अफवाह तंत्र कहा जाता है, ठीक है। वही दिया गया है यहाँ पर। फिर इस अफवाह तंत्र की राज्य की तीसरी जो बड़ी नदी अफवाह तंत्र है वो यही है, जिसका प्रतिशत है 13.63% और ये 18.78 हजार वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, ठीक है। और सोन नदी को संस्कृत में हिरण्यबाहु नदी कहा जाता था। ये इसका पौराणिक नाम कह लीजिए आप, तो हिरण्यबाहु नदी है। आज हम देखते हैं, अब इसका फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं। सोन नदी अफवाह तंत्र का ये आपकी मुख्य रूप से सोन नदी है, जिसमें यहाँ से अलग अलग नदी आपकी बनास होगी, गोपद होगी, नेऊर होगी, आगे आपकी कन्हार नदी भी इसी में आकर मिल जाएगी। तो ये सारे सोन नदी में जाकर मिलते हैं। तो ये अफवाह तंत्र का फ्लो चार्ट है। सोन नदी देखते हैं तो सोन नदी हमारे छत्तीसगढ़ से दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उद्गम आपके सोनमुड़ा अमरकंटक से होता है। साहित्यिक नाम इसका हिरण्यबाहु है, संस्कृत साहित्य में इसे हिरण्यबाहु कहा जाता है। अन्य नाम क्या है? स्वर्ण नदी या पावन नदी, गंगा की प्रमुख सहायक नदी में से एक है। वाल्मीकि रामायण में सोन नदी का उल्लेख मिलता है, तुलसीदास में भी मिलता है, कि रामचरितमानस में भी मिलता है, भगवत पुराण और महाभारत में भी मिलता है। सोन महात्म्य और बृहद ब्रह्म पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है, ठीक। ग्रीक भूगोल वेत्ताओं मेगास्थनीज और टालमी के लेख में भी सोन नदी का उल्लेख आपको प्राप्त होता है, ठीक। तो ये पौराणिक मान्यता भी है कि नर्मदा और सोन को ब्रह्मा जी की 2 आँखों के आंसुओं की बूंदे से बना हुआ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सोनभद्र पुरुष नदी है। सोनभद्र को शिव जी की स्वर्ण भुजा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। स्वर्ण, यही सब ये सोन नदी के बारे में बताया जा रहा है। फिर ये जो सहायक नदी इसकी कौन कौन सी है, तो ये प्रमुख है क्योंकि इन सहायक नदी के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो ये बनास है, रिहंद है, कन्हार है, गोपद है, खुज्जी नाला है, गंगई नाला है और गुजर नाला है, ठीक है। इनके बारे में हम आगे देखेंगे। विशेष में देख लेते हैं कि विंध्याचल की रेत पत्थर पर प्रवाहित होती है। निचली घाटी में इस नदी में अधिकांश समय में रेत की मात्रा अधिक रहती है। तो ये सोन नदी के बारे में बताया गया। अब इसके अफवाह तंत्र में जो प्रमुख नदी है वो कौन कौन से? बनास, गोपद, नेऊर, रिहंद और आपका कन्हार नदी। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बनास नदी की जो उद्गम है वो मांझ टोली की पहाड़ी से भरतपुर तहसील से होती है। मांझ टोली की पहाड़ी भरतपुर तहसील से होती है। भरतपुर तहसील आपका MCB में पड़ेगा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में, ठीक। अब यह पहाड़ी देवगढ़ की पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। ये देवगढ़ जो पहाड़ी है उसी का ही भाग है, इसके पश्चिम में स्थित है। इसके पश्चिम में इस ओर स्थित है, वहाँ से बनास नदी निकलती है मांझ टोली से। विसर्जन कहाँ होता है? तो डेम्बा गांव के समीप सोन नदी में शहडोल, वहाँ इसका विसर्जन हो जाता है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे इसमें जलप्रपात भी है। इसमें जलप्रपात है एक रामदा जलप्रपात, रामदा जलप्रपात आपके बनास नदी पर है, ठीक है। तो इसके उद्गम ये कहाँ पर जाकर मिलती है, कौन से पहाड़ी में मिलती है? इसका पहाड़ी देवगढ़ की पहाड़ी के पश्चिमी भाग में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे आप विशेषकर ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेम्बा गांव के समीप सोन नदी में मिल जाती है, रामदा जलप्रपात बनाती है, ये प्रमुख है।
अब एमसीबी से निकलती तो एमसीबी में बहेगी, शहडोल जिले की सीमा भी बनाती है क्योंकि उत्तर की ओर बह रही, उत्तर आपके उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है शहडोल जिला, सॉरी एमपी में पड़ता है आपका शहडोल जिला। अब इसकी भी कुछ कुछ सहायक नदियां हैं जो बाईं ओर से और दाईं ओर से, तो ये देख लेना, गोहिरादी, ओदारी, झंपर, रंपा, मोवाही, कोरमार, ये है। ये नॉर्मली आप एक बार रीड कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर गोपत नदी, गोपत नदी जो निकलती है वो आपके सोनहत पठार से निकलती है, सोनहत पठार से निकलती है आपकी गोपत नदी। सोनहत पठार में भी कहाँ, तो एमसीबी, सोनहत पठार कहाँ है आपको कहा जाए तो एमसीबी में है। फिर इसका विसर्जन सोन नदी पर हो जाता है, ठीक है। सहायक नदी कौन कौन से, तो गोइन, नेऊर, जिसमें नेऊर प्रमुख है, सहरा, कंदास, महान नदी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब इसमें विशेष क्या है, तो देखेंगे कि मध्य प्रदेश की सीधी व छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के मध्य रेखा का निर्धारण करती है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के मध्य ये सीमा रेखा बनाती है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि मध्य प्रदेश की सीधी व छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद कौन सी नदी जिला बनाती है, कौन सी नदी आपका सीमा रेखा बनाती है, तो वो आपका गोपत नदी, आप याद रखना। और मुख्य रूप से नेऊर नदी जो है इसमें, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाती है मुख्य रूप से आप, क्योंकि नेऊर इसी की सहायक नदी है गोपत की। तो जो मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ और सॉरी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य जो सीमा रेखा बनाती है वो आपकी नेऊर नदी है। फिर आगे हम देखते हैं रिहंद नदी। रिहंद नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। अब जो रिहंद नदी है उसके प्राचीन नाम है रेणुका, रेहर या रेंड, रेणुका, रेहर या रेंड। जितनी भी नदियाँ जिनके भी प्राचीन नाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उन सभी को याद रखना क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रेणुका, रेहर या रेंड, इसे आप याद रखिएगा। एक किंवदंती के अनुसार जमादग्नि ऋषि की पत्नी जो परशुराम की माता थी, रेणुका यहाँ की नदी के रूप में प्रवाहित होती है, ये कहा जाता है। जो परशुराम की माता है रेणुका, वो यहाँ प्रवाहित होती है, उन्हीं के नाम पर इसे उन्हीं के रूप में माना जाता है कि ये नदी वही है, इसलिए इसका प्राचीन नाम रेणुका भी था। आज इसे रिहंद नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो छुरी मित्रंगा पहाड़ी, अंबिकापुर तहसील सरगुजा से। छुरी मित्रंगा पहाड़ी, रिहंद छुरी मित्रंगा पहाड़ी, छुरी की तरह है रिहंद, ऐसे करके याद रख लेंगे। छुरी मित्रंगा पहाड़ी अंबिकापुर तहसील सरगुजा से निकलती है, इंपॉर्टेंट है। सोन नदी में ये विसर्जित होती है कहाँ, सोनभद्र जिला में, ये भी इंपॉर्टेंट है। 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है, आप याद रखिएगा। फिर आगे जब हम देखते हैं तो प्रवाह क्षेत्र में हम देखते हैं तो सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर क्षेत्र में ये बहती है। अब राज्य में कौन कौन से, तो 3 राज्यों से बहती है, एक छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से बहती है। छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके किनारे एक पुरातात्विक स्थल जो है महेशपुर, वो स्थित है। किसके किनारे, तो रिहंद नदी के किनारे। आपको याद रखना है कि रिहंद नदी के किनारे पुरातात्विक स्थल महेशपुर स्थित है, पुरातात्विक स्थल महेशपुर स्थित है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सा है, तो घुनघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या, गोबरी। घुनघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या, गोबरी। घुनघुट्टी एक और नदी आई थी, आपको याद करना है कौन सी। घुनघुट्टी जो नदी है किस नदी की सहायक नदी है, एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पिछले क्लासेस में उसे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फिर जो रक्सगंडा जलप्रपात है वो रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी पर र से रिहंद, र से रक्सगंडा जलप्रपात, तो कहाँ, सूरजपुर में। तो ऐसे याद करना है, जो सूरज से है रिहंद का रक्त सूख गया, तो रक्त सूख गया तो रक्त का रक्सगंडा, और रिहंद से रिहंद, और सूरज से तो सूरजपुर। सूरजपुर में रक्सगंडा जलप्रपात बनाती है कौन, रिहंद नदी। फिर इसी में ना, इसी नदी पर एक परियोजना है, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, जो कि रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, क्योंकि ये 3 राज्यों से गुजरती, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, मिर्जापुर तो अभी वेब सीरीज सब नहीं देखा होगा, तो ये नाम बहुत ही जुबां पे है सबके, तो याद रखना। वहाँ रिहंद बांध है, जिसे गोविंद वल्लभ पंत जलाशय भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर बेसिन, ये सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, ये सिंगरौली बेसिन बनाया जाता है, इसी को कहा जाता है रिहंद नदी बेसिन को। विशेष क्या है इसमें, तो रिहंद नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। जैसे इंद्रावती आपके बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है, उसी प्रकार रिहंद नदी जो है आपकी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। अगर आपने मेरे पिछले क्लासेस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो आपकी रायगढ़ की जीवन रेखा कौन सी नदी है, एक बार जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि
जो रायगढ़ की जीवन रेखा नदी है उसे वो किसे कहा जाता है। ठीक, अगर आपने पिछले क्लासेस देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सी नदी रायगढ़ की जो जीवन रेखा नदी है। ये रहा आपका रिहंद नदी। रिहंद नदी को अच्छे से पढ़िएगा। एक बार मैं और बता देता हूँ आपको, इसका पौराणिक नाम है रेणुका रेहर या रेण है। परशुराम की माता रेणुका के नाम पर कहा जाता है क्योंकि यही नदी के रूप में यहाँ बहती है करके। फिर छुरी मित्रंगा पहाड़ी से छुरी की तरह है रिहंद, ऐसे करके याद रख लेना। अंबिकापुर तहसील सरगुजा से निकलती है। सोनभद्र जिला में सोन नदी पर मिल जाती है। 145 किलोमीटर से कुल लंबाई है। ठीक, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर ऊपर के 3 जिलों में बहती है और 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय जिसे रिहंद बांध कहा जाता है, ये इसका निर्माण करती है। सिंगरौली बेसिन इसका नाम है। सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। रक्सगंडा जलप्रपात सूरजपुर में बनाती है। सरगुजा की जीवन रेखा है और रक्सगंडा जलप्रपात सूरजपुर में, क्योंकि रक्स गढ़ा गया ऐसे करके याद रखना, सूख गया या गढ़ा गया तो सूरजपुर से, सूरज की गर्मी से है इसलिए। और इसके जो तट पर है पुरातात्विक स्थल महेशपुर स्थित है। महेशपुर सरगुजा में, महेशपुर सरगुजा में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर आगे देखेंगे कन्हार नदी। कन्हार नदी जो है वो बखोना चोटी से निकलती है। बखोना चोटी, बखोना चोटी गीधा धोधी जसपुर से, बखोना चोटी गीधा धोधी जसपुर से निकलती है। ठीक, कन्हार नदी। फिर कान्हा का बखान ऐसे करके याद रखना, बखोना चोटी। ठीक, विसर्जन कहाँ होता है तो सोन नदी में होता है इसका विसर्जन, सोनभद्र जिले में। इसकी लंबाई 115 किलोमीटर है। 115 किलोमीटर इसकी लंबाई। ये हमने चार्ट में याद नहीं किया था, इसको लकमा के से नहीं किया था, तो आप इसको अभी यहाँ कर सकते हैं। के से वहाँ आपका कोटरी नदी था, यहाँ कन्हार नदी 115 किलोमीटर अलग से आप याद रख लीजिएगा। फिर जसपुर, जसपुर में जो है और बलरामपुर में ये नदी बहती है। और बलरामपुर के डीपाडी में, डीपाडी भी एक पुरातात्विक क्षेत्र है और घुघरी के मैदान में प्रवेश करती है। बलरामपुर के डीपाडी और घुघरी के मैदान में प्रवेश करती है, वहाँ 3 नदियों का संगम भी है। फिर इसका तटीय स्थल कौन सा है तो डीपाडी है, जो कि पुरातात्विक स्थल है, मैंने आपको बताया। यह स्थल जो कन्हार गलसुआ एवं सूर्या नदी के संगम पर स्थित है। कन्हार गलफुआ एवं सूर्या नदी के संगम पर स्थित है। फिर सहायक नदी कौन कौन से है तो बाएं तट पर और दाएं तट पर। बाएं तट पर आपकी सूर्या, चनान, सेंदूर और कुर्सा नदी है। वैसे ही दाएं तट पर आपकी गलफुल्ला, सेमरखार, रीगर और चेर्रा नदी पड़ती है। ठीक है, ये सहायक नदी है। जलप्रपात को आप जरूर याद रखिएगा, जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोठली जलप्रपात ये कन्हार नदी पर है। कन्हार नदी पर कोठली जलप्रपात, ये याद रखिएगा। और चनान नदी पर पवई जलप्रपात। अब चनान नदी कौन सा है, चनान नदी कन्हार नदी की सहायक नदी है और उस पर आपकी पवई जलप्रपात स्थित है। तो चनान नदी पर पवई और कन्हार नदी पर खुद कोठली जलप्रपात है और दोनों आपके बलरामपुर जिला में पड़ते हैं। विशेष क्या है तो यह नदी छत्तीसगढ़ एवं झारखंड की सीमा बनाती है। कौन सी नदी, कन्हार नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है। अभी बहुत सारी नदियों के नाम आ गए हैं जो अलग अलग जगह सीमा बनाते हैं, तो आप एक जगह एक चार्ट तैयार कीजिएगा और वहाँ एक तरफ सीमा लिखिएगा और एक तरफ नदी, तो नदी का नाम लिखना और कौन कौन से राज्यों के बीच वो सीमा बनाती इसके आप क्रम को लिखिएगा। इस प्रकार आपको और अच्छी तरीके से वो याद हो जाएगा। तो ये था आपका सोन नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, आप इसे 2 बार जरूर सुनिएगा क्योंकि नदी अपवाह तंत्र बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप इसे स्लो करके देख सकते हैं क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा है कि सभी को कवर जल्द से जल्द कराने के लिए मुझे तेज पढ़ाना ही पड़ेगा। फिर ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र देखते हैं हम आगे। ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, तो इसका जो अपवाह तंत्र का क्षेत्र है वो 1.03% है और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो 1423 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। 1.03% क्षेत्र अपवाह तंत्र का, और वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो 1423 वर्ग किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सा है तो शंख और कोयल नदी। शंख और कोयल नदी, ब्राह्मण से याद रखना, कोयल ब्राह्मणों के पास क्या होता है, शंख होता है और उनका आवाज़ कोयल की तरह मधुर होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए शंख नदी छत्तीसगढ़ में और कोयल नदी झारखंड से बहती है, दोनों इसकी सहायक नदी है। तो शंख और कोयल ब्राह्मणी नदी की, इसमें उतना विशेष कुछ खास है नहीं इस नदी अपवाह तंत्र में। और नर्मदा नदी में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यह जो है वो राज्य का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, ये याद रखना। परसेंटेज 0.55% है। ठीक, 750-732 के आसपास इसका कुछ क्षेत्रफल है जिस क्षेत्र में बहती है। इसकी कुछ मतलब 2 ही हैं, मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 ही सहायक नदियाँ हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है बंजर नदी, और जो छत्तीसगढ़ की स्थिति के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है बंजर नदी, ये आप ध्यान रखना। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र आप देखेंगे तो मैकल पर्वत श्रेणी के उस पर बनी हुई है।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी बंजर नदी। और ताड़ नदी इसकी दूसरी सहायक नदी, दोनों कवर्धा जिले से निकलती, बंजर और ताड़। तो इसको याद कर लें, नर्मदा को तड़ से बजाया, नर्मदा को तड़ से बजाया से आप याद रखेंगे, नर्मदा नदी, तड़ से ताड़ नदी, बजाया से बंजर नदी। बंजर नदी सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली, याद रखें, दोनों कवर्धा जिले से निकलती है। ठीक है, ये था आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। अब इसमें अन्य नदियाँ हैं उनके प्रवाह क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अन्य नदियाँ हैं उसके प्रवाह क्षेत्र, जैसे नेउर नदी हो गया। नेउर नदियाँ अभी हम देख रहे थे, तो ये आपके छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती, तो कौन सा इसका प्रवाह क्षेत्र याद रखिएगा, तो MCB याद रखिएगा। नेउर का है MCB नया जिला है, तो नेउर से याद रखना नया जिला, MCB नया जिला, नया से नेउर, ठीक, MCB में। शंख नदी आपके जशपुर में बहती है। शंख नदी अभी जो बताया हमने, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र की जो सहायक नदी, वो जशपुर में बहती है आपकी शंख। जशपुर, किसी का जस बखान करना है, जश या यश बखान करना है, तो पहले शंख बजा के करेंगे, तो इससे याद हो जाएगा शंख, जशपुर में है शंख नदी। तेल नदी आप देखेंगे तो देवभोग तहसील गरियाबंद में हमने पढ़ाया था आपको। शंकरी जो है वो कवर्धा से बहती है, शंकरी, क्योंकि शंकरी नदी कवर्धा में, आमनेर, मुस्का और पिपरिया, अच्छा ये अलग है। शंकरी आपके कवर्धा क्षेत्र में बहती है। फिर सुरही नदी आपके राजनांदगांव क्षेत्र से बहती है, सुरही नदी, जो कि शिवनाथ की सहायक नदी है। सुरंगी नदी सारंगढ़ से बहती है, जो महानदी की सहायक नदी है। सारंगी बलमदेही नदी, ये भी महासमुंद में बहती है। जाटलूर और कुकुर को याद रखना, जाटलूर कुकुर ये नारायणपुर में, लूरकुरपुर ऐसे करके याद कर लेना, लूरकुरपुर, जाटलूर, कुकुर और नारायणपुर, जाटलूर, कुकुर और नारायणपुर, लूरकुर और पुर से याद कर लेना, ठीक है। फिर नयनी और देवधा, एक कांकेर में है नयनी देवधा कांकेर में है। फिर तमुरा और लसुरा, एक कोंडा गांव में है, तमुरा और लसुरा कोंडा गांव में। इसे रिलेट कराना थोड़ा मुश्किल है, मैं इसे रिलेट नहीं करा पा रहा हूँ, तो आप अपने से अगर रिलेट होता है तो याद कर लीजिएगा। ये तमुरा और लसुरा, कोंडा गांव, ठीक। इसको ऐसे ही याद कर लें, नहीं तो तल के अंडा खाए करके, अंडा से आपका कोंडा हो जाएगा, तल से त से तमुरा और ल से लसुरा, ठीक है। भले अटपटा लग रहा हो, लेकिन याद होना इम्पोर्टेंट है। तो मैंने एक बार और इसे रिपीट करा देता हूँ। नेउर नदी नया जिला, MCB प्रवाह क्षेत्र, शंख बजा के करेंगे। तेल नदी आपके देवभोग से निकलती है, मैंने बताया था। शंकरी आपके कवर्धा क्षेत्र, सुरही राजनांदगांव से में बहती है। सुरंगी नदी जो है सारंगढ़ से, सुरंगी सारंग सूरसार ऐसे करके। फिर सारंगी जो नदी है महासमुंद, बलमदेही भी महासमुंद पढ़े थे ये। जाटलूर कुकुर को इसको कूर, लूर और पूर से याद किए थे, जाटलूर, कुकुर, ये नारायणपुर में बहती। फिर नैनी और देवधा कांकेर, नॉर्मल याद करना, नैनी देवधा कांकेर। और तमुरा लसुरा कोंडागांव, अंडा तल के खाए, तो त से तमुरा, ल से लसुरा और कोंडागांव, ठीक। ये अन्य नदियों से प्रवाह क्षेत्र थे, कभी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना। फिर कुछ नदी हैं उसके वर्तमान नाम और प्राचीन नाम, सबका तो हमने पहले ही पढ़ा था, एक जगह और एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखेंगे महानदी का मैंने आपको बनाया था नीलोत्पला, चित्रोत्पला, कनक नंदिनी, ये सबसे प्राचीन नाम है आपका। चित्रोत्पला स्कंद पुराण द्वापर युग, नीलोत्पला सतयुग वायु पुराण, याद रखिएगा, अभी PSC में से क्वेश्चंस आए थे। फिर लीलागर नदी का निडीला था, या आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन से राजा द्वारा बसाया गया था, मैंने आपको बताया है। फिर लीलागर, उसका जो प्राचीन नाम था वो निडीला नदी था। इंद्रावती को मंदाकिनी कहा जाता था। सबरी नदी को कोलाब कहा जाता था। कोटरी नदी को परलकोट कहा जाता था। रिहंद को रेंड, रेणुका या रेहर कहा जाता था। पैरी नदी को पलाशनी। हसदेव को हस्तु सोमया, महानद, ठीक। मांड नदी को मंदगा, मंदवाहिनी। खारंग को कुरंग नदी, खारंग कुरंग। शिवनाथ को शुनी नदी और शिवा नदी। तो ये सभी नदियों के नाम मैंने आपको नदी पढ़ाते वक्त कवर कराए हैं, एक बार और आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, लगभग हर दूसरे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखे जाते हैं, तो ये ज़रूर आप याद कीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं जो कन्फ्यूजिंग नेम है वो याद करा देता हूँ। इंद्रावती मंदाकिनी है, यहाँ भी मंद आ रहा है। अब मांड नदी में भी मंद देखेंगे, तो मांड का मंदगा है और इसका मंदाकिनी है। 4 नाम इंद्रावती, वैसे 4 नाम आपके मंदाकिनी में है। 4 शब्द, 4 अक्षर बोल सकते हैं, नाम बोल रहा हूँ। इंद्रावती में भी 4 अक्षर, मंदाकिनी में भी 4, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, इंद्रावती मंदाकिनी। फिर मांड में आपके मंदगा आएगा, मांड में भी 3, मंदगा में भी 3, मंदवाहिनी तो 5 है, मंदगा मंदवाहिनी याद हो जाएगा उससे, तो मांड नदी ये याद रखिएगा। फिर उसी प्रकार महानंदा जो आपका है ये महानद,
और महानंदा आपको महानदी का होता है, तो महानदी का महानंदा और महानदा आपके हसदेव नदी का है। ये दोनों को आप क्लियर कर लीजिएगा, महानद हसदेव का है। फिर महानदी का है महानंदा, ठीक है। तो ये आपका नदी अपोहा तंत्र कंप्लीट हुआ। और इसके जितने भी 4 या 5 लेक्चर बने हुए हैं सभी को आप देखिएगा, कम से कम 2 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो। और ख़ुद भी शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा, ताकि आपको इतने लंबे वीडियोस देखने के अपेक्षा आप जल्दी से याद कर सकें। तो अगर किसी भी प्रकार की आपको डाउट आती तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।